दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध दो प्रकार के आंदोलन हुए थे। पहला कांग्रेस तथा गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन एवं दूसरा सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन। भारत की आजादी के लिए 1857 से लेकर के 1947 के बीच जितने भी प्रयत्न हुए, उनमें स्वतंत्रता का सपना संजोए क्रांतिकारियों और शहीदों की उपस्थिति सबसे अधिक प्रेरणादायी सिद्ध होती है। वस्तुतः भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है। आज के इस सेशन में हम लोग उसी क्रांतिकारी आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ इतिहास के जिज्ञासुओं के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम लोग सर्वप्रथम चापेकर बंधुओं को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर थे। इन्होंने 1893 ईस्वी में एक संगठन की स्थापना की थी, जिसे सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन्स के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 ईस्वी में पूना में की थी, जिसका प्रमुख कार्य था पूना के प्लेग कमिश्नर रैंडॉल्फ आयस्ट की हत्या करना। जून 1897 ईस्वी में पूना के प्लेग कमिश्नर रैंडॉल्फ लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा कर दी जाती है, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। और चापेकर बंधुओं के द्वारा किए गए जो कृत्य थे, उस पर आलेख लिखने के कारण तिलक पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और इन्हें आईपीसी की धारा 124 ए के तहत 18 महीने की कैद इन्हें दी जाती है। बाल गंगाधर तिलक पर यह मुकदमा जुलाई 1897 ईस्वी में चलाया गया था। तिलक को दी गई इस सजा का संपूर्ण देश में विरोध होता है तथा बाल गंगाधर तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में उभर करके लोकप्रिय होते हैं तथा उन्हें जनता के द्वारा लोकमान्य की उपाधि प्रदान की जाती है। वहीं महाराष्ट्र में ही बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 ईस्वी में मित्र मेला नामक एक गुप्त संगठन की स्थापना की जाती है, जो 1904 ईस्वी में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत के अन्य भागों में शाखाएं खोली जाती हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। अभिनव भारत ने बम बनाने की कला सीखने के लिए पीएन बापट को पेरिस भेजा था, ताकि वहां पर बम बनाने की कला वो सीख पाए और भारत में आकर के उसी कला को प्रयोग में ला करके अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध वो कार्रवाई कर पाए। इसी संदर्भ में 27 सितंबर 1925 ईस्वी को केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना की गई। इस संघ का उद्देश्य था भारतीय जनमानस, विशेष करके युवाओं में राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। उधर बंगाल की बात करें तो बंगाल में प्रमथ मिश्रा और पुलिन दास के द्वारा अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी और अनुशीलन समिति ने ही हेमचंद्र कानूनगो को पेरिस भेजा था, ताकि वो बम बनाने की जानकारी जुटा पाए। और हेमचंद्र कानूनगो ने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांस्की से बम बनाना सीखा था। अनुशीलन समिति का जो पुनर्गठन है, यह 1907 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था और उन्होंने कलकत्ता के अतिरिक्त 1908 ईस्वी में ढाका में अनुशीलन समिति का मुख्यालय स्थापित किया था। और संपूर्ण भारतवर्ष में क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसकी कुल 500 शाखाएं विभिन्न स्थानों पर खोली गई थी। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का जो प्रकाशन था, वह बारिंद्र घोष ने किया था और इस पुस्तिका के माध्यम से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए संगठन के महत्व के बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक लिखा था। इसके अतिरिक्त 1908 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती कांड हुआ था, जिसके मुख्य नेतृत्वकर्ता पुलिन बिहारी दास थे, जो कि अनुशीलन समिति के संस्थापकों में से एक थे। वहीं हम लोग बात करें जतींद्रनाथ मुखर्जी की, जो कि बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। ये युगांतर,
अनुशीलन समिति और गदर पार्टी से जुड़े हुए थे तथा इन्होंने विवेकानंद और अरविंदो घोष को अपना आदर्श बनाया था और इन्हें हम लोग बाघा जतिन उपनाम से जानते हैं। बंगाल के क्रांतिकारियों ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बम कांड को अंजाम दिया और इस बम कांड में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया जाता है। यह प्रयास 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किया गया था, परंतु दुर्भाग्य स्वरूप वह बम किंग्सफोर्ड पर न गिर करके बम जो है मिस्टर कैनेडी की गाड़ी पर गिरता है, जिसके कारण उस गाड़ी में बैठी दो महिलाएं जो कि प्रिंगले की पत्नी और पुत्री थी, वह दोनों मारी जाती है। गिरफ्तारी की डर से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिन्हें एक मुकदमा चला करके 11 अगस्त 1908 ईस्वी को इन्हें फांसी दे दी जाती है। मुजफ्फरपुर बम कांड की जांच करते हुए जब अंग्रेजी सरकार जांच करते हुए आगे बढ़ती है तो कलकत्ता के मानिक तल्ला में उन्हें क्रांतिकारियों की सूचना मिलती है और वहां पर सरकार के द्वारा मानिक तल्ला में छापा मारा जाता है, जिसे हम लोग अलीपुर षड्यंत्र मामले के नाम से जानते हैं, जो कि 1908 ईस्वी में हुआ था। इस संदर्भ में अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र घोष सहित कुल 34 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार 34 क्रांतिकारियों में से कुल 15 क्रांतिकारियों को यहाँ पर सजा प्राप्त हुई थी। वहीं अरविंदो घोष को तत्कालीन कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता चितरंजन दास के द्वारा इनका बचाव किया गया था और इन्हें सफलतापूर्वक जेल जाने से बचाया गया था, इन्हें रिहा करवा लिया गया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बने नरेंद्र गोसाई की हत्या कन्हई लाल दत्त तथा सत्येंद्र बोस ने जेल में ही गोली मारकर कर दी थी, जिसके कारण इन दोनों को फांसी की सजा दी जाती है। वहीं जैक्सन हत्याकांड का मामला दिसंबर 1909 ईस्वी में नासिक में आता है, जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे। जैक्सन की हत्या जो है अनंत लक्ष्मण कन्हारे के द्वारा गोली मार करके कर दी जाती है, जिसके लिए इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। और जैक्सन हत्याकांड में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण गोपाल करबे और विनायक देशपांडे को सजा दी जाती है, इन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। और इसी हत्याकांड के लिए भारत में नासिक षड्यंत्र केस चलाया जाता है, जिसमें एक आरोपी के रूप में बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके ब्रिटिश सरकार लाती है और इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने के उपरांत भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरी लहर देखी जाती है, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा अक्टूबर 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की जाती है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष सचिंद्रनाथ सान्याल थे। और इस संगठन के द्वारा प्रमुख कांड किया गया था काकोरी कांड और इसके क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा था। इसके लिए काकोरी कांड नामक एक मुकदमा चलाया जाता है और इसमें 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी जाती है। अलग अलग अवसरों पर इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। जब पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पूर्व दूध पीने हेतु दिया गया था, तो उन्होंने इसे अस्वीकार करते हुए कहा था, अब मैं केवल अपनी मां का ही दूध लूंगा। वहीं काकोरी कांड में फांसी की सजा पाए अशफाक उल्ला खां संभवतः भारत के प्रथम मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल में 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को केवल 27 वर्ष की अवस्था में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। काकोरी कांड के उपरांत सरदार भगत सिंह राष्ट्रीय पटल पर उभर करके सामने आते हैं। 1928 ईस्वी में
चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाता है। एचआरए में केवल सोशलिस्ट शब्द बीच में जोड़ दिया जाता है और यह किया गया था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। इस एसोसिएशन का एक उद्देश्य था भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना। और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन भारत आता है तो पंजाब के साथ साथ संपूर्ण भारत में इस कमीशन का विरोध किया जाता है। इसे व्हाइटमैन कमीशन की भी संज्ञा दी जाती है। पंजाब में लाला लाजपत राय ने कमीशन का विरोध करते हुए मोर्चा और जुलूस का नेतृत्व किया था, जहां पर पुलिस की लाठियों के प्रहार से उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए राजगुरु और भगत सिंह ने लाहौर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के द्वारा लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके पश्चात 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जाता है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड का एक मुकदमा चलाया जाता है, जिसमें कुल 16 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है और इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी की सजा दी जाती है। फांसी का क्रियान्वयन 23 मार्च 1931 ईस्वी को किया गया था और चोरी छिपे शाम में 7 बजे इन तीनों को सतलज नदी के तट पर फांसी दे दी जाती है और वहीं फिरोजपुर जिले में ही इनका अंतिम संस्कार जैसे तैसे कर दिया जाता है। परंतु हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ही थे और आजाद ही हमेशा रहे। यद्यपि इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हो जाती है और क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान ही भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार प्रयोग में किया गया था। और लाहौर षड्यंत्र केस में यतीन्द्रनाथ दास के द्वारा भूख हड़ताल की जाती है। उनकी प्रमुख मांग थी कि उन्हें राजनैतिक बंदी का दर्जा प्रदान किया जाए। इसके लिए वे भूख हड़ताल करते हैं और 64 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद सितंबर 1929 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। यतीन्द्रनाथ दास के इस कृत्य को निष्क्रिय विरोध कहा गया और निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंदो घोष के द्वारा किया गया था। उन्होंने अपनी पत्रिका वंदे मातरम में इस सिद्धांत को प्रमुखता से स्थान प्रदान किया था, इसके विषय में जानकारी प्रदान की थी। वहीं इसके पश्चात उन्होंने इसे द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस नामक पुस्तक में स्थान दिया था। भारत के पश्चिमी भाग में घटित हो रही क्रांतिकारी घटना के साथ साथ भारत के पूर्वी भाग में भी विभिन्न क्रांतिकारी घटनाएं घटित हो रही थी, जिसमें प्रमुख घटना थी चटगांव शस्त्रागार धावा, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। इन्हें स्थानीय स्तर पर मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी या आईआरए की स्थापना की थी बंगाल में, जिसके प्रमुख सदस्य थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गजेव घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरा बल। इन क्रांतिकारियों ने बंगाल के चटगांव शस्त्रागार पर धावा करते हैं। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये घोषणा करते हैं और 22 मई 1930 को आईआरए के सदस्यों और सेना के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें कि ब्रिटिश सेना के 80 सैनिक मारे जाते हैं और हमारे 12 क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस घटना के उपरांत 16 फरवरी 1933 ईस्वी को
सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 जनवरी 1934 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी जाती है। इसी प्रकार दिसंबर 1931 ईस्वी में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने बंगाल के एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर देती है। वहीं जनवरी 1932 ईस्वी में बीना दास ने एक दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर स्टेनली जैक्सन पर गोली चला दी थी। भगत सिंह का एक प्रमुख कथन था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित आज का जो यह सेशन था यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी और लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।